स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शेप्स को स्टडी किया था। ये अगर आप एक दफ़ा देख लो कि कौन सी शेप्स की बात कर रहा हूँ, मैं इन शेप्स की बात कर रहा हूँ। रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल, जिसमें आपको बनानी, डिफाइन करनी जिसे बोलते हैं, डाउनलोड करके इंपोर्ट करके उसको यूज़ करना सिखाया। फिर जो ऑलरेडी शेप्स थी उनको इस्तेमाल करके अपने कंटेंट आपने बनाया। ठीक है, शेप तो बन जाती हैं। शेप को अगर आपको ये रिक्वायर्ड हो कि आप जिस तरह ये साइट के ऊपर देख रहे हो कि दो शेप्स को आपस में कंबाइन करना हो, ठीक है, दो शेप्स आप कंबाइन करना चाह रहे हो, या एक में से दूसरी सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, या दोनों में से जो कॉमन पार्ट है इंटरसेक्ट वो निकालना चाह रहे हो, ठीक है, या आप इंटरसेक्ट वाले को छोड़ के बाकी रखना चाह रहे हो, एक में इंटरसेक्ट रखना चाह रहे हो, एक में बाकी पोर्शन रखना चाह रहे हो अदर देन इंटरसेक्ट। ये सारे काम ये चार ऑप्शंस के थ्रू हो जाते हैं। इसका हम एज ए होल पाथ फाइंडर बोलते हैं। पाथ फाइंडर ये आपको फोटोशॉप में अवेलेबल है। अगर आप कभी फोटोशॉप में ऐसा कंटेंट बनाना चाहो जो आपके दो, तीन, चार, 10 शेप्स को मिला के बनाते हैं, ठीक है, कंबाइन करके, सब्ट्रैक्ट करके, इंटरसेक्ट करके, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग को करके, फोटोशॉप। ये इसलिए करवा रहा हूँ कि बाज़ औक़ात आपको दिक्कत होती है कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करते वक्त जो दो शेप या तीन शेप्स को मिला के बनाई जाती है। तो सिंगल शेप अपनी जगह पे, दूसरी शेप उसके साथ लेयर के ऊपर रखने के बाद उसको किस तरह कनेक्ट करना है, कंबाइन करना है, ये मैं छोटी सी एक ऑप्शन है। तो इसके लिए मैं एक कैनवस ओपन कर लेता हूँ, कोई भी साइज़ का, एनी साइज़ आप ले लो, क्योंकि आज प्रैक्टिस हमारी शेप्स के ऊपर है जो ऑलरेडी हमने सीख रखी हैं, उन्हीं के ऊपर करते हैं काम। वर्क स्पेस को रीसेट कर लिया करो। ये अब आपके पास कैनवस दिख रहा है। लेयर पैनल को सामने रख लो। ये आपके लेयर पैनल के ऊपर इस वक्त एक ही लेयर जो बाय डिफॉल्ट होती है वो बैकग्राउंड होती है, और ये लॉक होती है। अगर आप इसको अनलॉक करना चाहो कर लो। अच्छा, अब मैं आपको इसमें यह बताना चाह रहा था कि जब कभी आपके पास एक शेप हो, जैसे ये एक शेप है, ज्योमेट्रिक शेप, आपको पता है ये आपके पास है, आप इसमें जो भी इसके ऊपर करना चाहो वो आप कर सकते हो। इस शेप को, ये कॉर्नर राउंड करने हो, ठीक है, कॉर्नर को आपने दोबारा शार्प करना हो, नो प्रॉब्लम, ये हो जाता है यहां से। यहाँ आपको याद होगा मैंने आपको कहा था प्रॉपर्टीज, यहां से भी हो जाता है। कॉर्नर्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एक्सपैंड करो, ये नीचे ये कॉर्नर्स हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक कॉर्नर को करना हो तो इसको अनलॉक करके यहां से भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने इन दोनों को कम रखना है शार्पनेस, ये लो, इन दोनों की ज्यादा करनी है शार्पनेस, ये लो। इसको आप क्लोजली वॉच करो। एक कॉर्नर को शार्प कर दिया, एक को राउंड कर दिया। इसका मतलब ये चार जो बॉक्सेस हैं यहां से कर लो राउंड और शार्प, या आप टूल को ऑन करो, रेक्टेंगल, और यहां से जिस कॉर्नर को करना हो, अगर एक को करना हो डबल क्लिक करो, ये एक्टिव हो गया, ये लो। जो शेप बनानी है इसको भी करना है, इधर डबल क्लिक करो, ये लो।
इस तरह आप किसी एक कॉर्नर को एक्टिव करके उसको राउंडनेस को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो स्ट्रोक का वेट है, जो कि आपको पता है यहाँ से बढ़ा लो यहाँ से बढ़ा लो एक ही बात है, स्ट्रोक का वेट बढ़ाता हूँ। ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, जब मैं स्ट्रोक का वेट बढ़ाता हूँ, अभी थोड़ी देर में ये चार ऑप्शन सीखने वाले हैं नीचे पाथफाइंडर, ये चूंकि हमें ट्रांसफॉर्म का पता चल गया, रोटेट करना, एंगल सेट करना, फ्लिप करना। नंबर टू, ये फ्लिप यहां से होता है, ये फ्लिप भी हो जाता है। वर्टिकल करना है वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अपीयरेंस ट्रांसफॉर्म को साइड पे करो। अपीयरेंस में मैंने आपको बोला फिल करना हो, स्ट्रोक करना, स्ट्रोक का वेट करना हो, कॉर्नर को राउंड या शार्प करना हो। जो चीज़ें आज तक मैंने नहीं बताई वो ये तीन ऑप्शंस हैं, ये नहीं बताई। और आपको एक ये मैंने चार ऑप्शन नहीं सिखाई। तो मैं चाह रहा था सर्कल हो, ट्रायंगल हो, स्टार हो, पॉलीगॉन हो, कोई भी शेप हो, कस्टम शेप, टाइगर, लायन, कोई भी शेप हो, उसके ऊपर अगर कोई कॉर्नर्स हैं तो कॉर्नर्स को आप अपनी मर्जी से राउंड वगैरह करना हो। फिर मैं आपको अगली चीज जो बताने जा रहा हूं वो इन ऑप्शन के बारे में बताना जा रहा हूं। ये तीन ऑप्शन नजर आएंगी आपको, ये सर्कल में भी हैं, इलिप्स में, मतलब पॉलीगॉन वगैरह सब में है ये तीन ऑप्शंस हैं। तीन ऑप्शन को कब इस्तेमाल करते हैं? इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे थोड़ा सा वेट बढ़ाना पड़ेगा। अब जरा गौर करना, जैसे मैं वेट बढ़ाता हूं ये लाइन पे गौर करना, क्या ये इसकी विड्थ जो है दोनों साइड पे बढ़ती है या आउट बढ़ती है, इन बढ़ती है, चेक करो। दोनों साइड पे बढ़ रही है। और आपको एक ब्लू लाइन नजर आ रही होगी, और एंकर्स भी इसके नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे स्क्वेयर्स वगैरह। इसका मतलब ये आपका एक्चुअल पाथ है, ये शेप एक्चुअली ये है। ये ब्लू वाली जो है ना, ये एक्चुअल शेप है। पाथ भी बोलते हैं, शेप भी बोलते हैं। एक पाथ है, एक रास्ता है, एक शेप का स्ट्रक्चर है। ब्लू जो है ये एक्चुअली आपका ये पाथ है या ये शेप है। जब इसकी विड्थ कम करते हो स्ट्रोक की, तो ये देखो, क्लोजअप दिखाता हूं। ये ब्लू लाइन एक्चुअल, इसको अगर आप बिल्कुल कम कर दोगे, यहां तक कि जीरो कर दोगे, तब भी ये नजर आएगी। ये एक्चुअल आपकी शेप है। इस वक्त स्ट्रोक आपका क्या कर दिया मैंने? जीरो। यहां देख लो या यहां देख लो, एक ही बात है। स्ट्रोक को जैसे से बढ़ाते हैं तो आपका जो विड्थ है इस स्ट्रोक की, वो दोनों तरफ बढ़ती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं ये 50 है ऊपर, पूरा 50 कर देते हैं। अगर मैं कहूं ये 50 है, 50 का मतलब क्या होगा? 25 आउटसाइड और 25 इनसाइड है। 50 स्ट्रोक की प्लेसमेंट सेंटर है, ये डिफॉल्ट होती है। जैसे ही आप इसको इनसाइड करते हो, सारा स्ट्रोक की शिफ्टिंग इनसाइड हो जाएगी बाउंड्री के, ब्लू के, और ये आउटसाइड कर देगा ब्लू बाउंड्री के। और ये डिफॉल्ट कर देगा सेंटर येलो। अब आपको समझ आई है मैंने क्या क्या बोला है? मैंने ये बोला है शेप की जो होती है अलाइनमेंट स्ट्रोक की, वो सेंटर होती है बाय डिफॉल्ट। इनसाइड करना चाहो, आउटसाइड करना चाहो, कर सकते हो। अगर इसकी आप लाइन स्टाइल चेंज करना चाहो, ये डैशेस वाला आ गया, ये डॉट्स वाला आ गया। अगेन यू कैन सी पाथ ब्लू। और ये पाथ की अलाइनमेंट जो है स्ट्रोक की, वो सेंटर है। समझ आ रही है? स्ट्रोक की अलाइनमेंट सेंटर है, किसी भी आप यहां पे स्टाइल ले लो। अच्छा, बाजू का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने लाइन स्टाइल जो बाय डिफॉल्ट ये होता है सॉलिड, इसको डैश में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें डॉट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वेरी गुड, हो जाता है, ठीक है, थोड़ा मैं दूर करता हूं। अगर आपको कहा जाए कि ये जो स्ट्रोक है, ये फॉर्मेशन इसकी चेंज करनी है, तो ये देखो नीचे, डैश लाइन,
सॉलिड हो गई, डैश लाइन हो गई, सॉरी डॉट वाली हो गई, डैश वाली हो गई, ये सॉलिड हो गई। जैसे डैश ऑन करते हो तो डैश वाला एक्टिव आपका तब होगा जब आप क्लिक करोगे। अब यहां पे जो फॉर्मेशन है स्ट्रोक की, चाहे सर्कल हो, एलिप्स हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो, कुछ भी हो, लाइन हो, ये जो आपका स्पॉट नजर आ रहा है, ये फोर डैशेस मिलके नजर आ रहे हैं, फोर डैशेस। दरमियान में गैप जो है वो दो का है। फोर डैश दो गैप, फोर डैश दो गैप, फोर डैश दो गैप, फोर डैश दो गैप। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि नीचे ऑप्शन ये ऑन है, फोर डैश टू गैप। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वन डैश वन गैप हो सकता है। यस, ये देखो, वन डैश वन गैप। क्या ये वन डैश टू गैप हो सकता है? यस, वन डैश टू गैप, वन डैश टू गैप। क्या ये थ्री डैश थ्री गैप हो सकता है? यस। क्या ये फर्दर अगले लेवल पे टू डैश टू गैप हो सकता है? यस। अगले लेवल पे वन डैश वन गैप हो सकता है? यस। हाँ जी, थ्री डैश थ्री गैप, टू डैश टू गैप, वन डैश वन गैप। और ये रिपीट हो रहा है, पैटर्न एक बन गया डैशेस का। उम्मीद है आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल समझ आ गया, डैश का। और अगर आप खत्म करना चाहो खत्म कर दो, डिलीट करते जाओ, वैसे ही आगे जैसे था। अगर आपने वन डैश और वन गैप करना है, कुछ ये लुक निकलेगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको अगर इनसाइड पुश कर दोगे ये चीज बन जाएगी, आउटसाइड करोगे तो ये बन जाएगा। और अगर आप ये करने के बाद स्टूडेंट्स, अगर आप वेट बढ़ाना शुरू करोगे, इनसाइड ये डैश चलती जाएगी सेंटर की तरफ। ये डिपेंड करता है। ये मैंने, अगर आप गौर करो, लग तो ये डी रहा है, लेकिन एक्चुअली ये क्या था, एक रेक्टेंगल था। चलें, ओके गुड हो गया, इसको मैं ऑफ करता हूं, एक सर्कल बनाता हूं। एलिप्स जिसे बोलते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर हम सर्कल जो बनाते हैं नजर नहीं आता, क्या रीजन है? रीजन ये है कि ये कोई इसको एज ए पाथ ले लेता है, कोई इसको एज ए पिक्सल ले लेता है। ये नहीं लेना, गलती से भी ये नहीं लेना। ये आपको बताऊंगा कब लेते हैं। शेप, शेप हमेशा ऑन होती है, ऑन ही रखना। और यहां पे आ जाओ, और यहां पे आप अपना पाथ या शेप बना लो। गोल नहीं बन रही, नो प्रॉब्लम, शिफ्ट प्रेस कर दो। और ये देखो, ये चूंकि अभी आपने रिसेंटली स्ट्रोक की वैल्यू को, आउटलाइन की वैल्यू को सेट किया है, इसलिए ऐसे ही नजर आ रहा है जो पिछले के ऊपर लगा हुआ था। यहां पे जाओ, ये कंटिन्यूस करना है, ये ले लो, डैश करना है, ये ले लो। ये देखो कितना प्यारा इफेक्ट लगेगा। सर्कल के ऊपर भी अगर आप डैश और गैप का फासला देना चाहो, यहां से जाके दे दो। वन डैश के वन गैप, ओके कर दूं क्या? और ये वन डैश टू गैप कर दिया, ठीक है। और इसको अब मैं इनसाइड लेके जा रहा हूं, और इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं इनसाइड। हो गया, ठीक है। विड्थ अगर आपने कम करनी है कम कर लो, वन डैश वन गैप करना है, यहां पे जाओ, यहां पे सेट कर दो। बहुत कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो बना है ये कैसे बनाया आपने? कोई सोच भी नहीं सकता ये सर्कल है, इलिप्स, और स्ट्रोक की वैल्यू से आपने इसको सेट किया है। सर्कल है ना ये तो।
सर्कल के ऊपर आपने क्या किया है, स्ट्रोक की वैल्यू को आपने सेट किया है। फिल कर दूं? क्या ये फिल है? सर्कल एलिप्स पे क्लिक करो, फिल नन है, ये देखो। फिल कर दूं? ये लो। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये एक एलिप्स से बनाया गया कंटेंट है। एलिप्स है ये एक्चुअली। ठीक है। तो इसका मतलब है, अगर आप थोड़ा सा क्लेवरली प्ले करो अपीयरेंस पैनल में, या ये ऊपर स्ट्रोक की वैल्यू को, और ये जो मैंने किया है, ये मैंने इनसाइड से किया है, आउटसाइड देखो, ये आउटसाइड आ गया। एक्चुअली ये क्या है? ब्लैक स्ट्रोक है, आउटलाइन है, स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, स्ट्रोक है ये। यहां से आपने कंट्रोल किया इसको, 1-1 गैप। ठीक है। कम करनी है वेट, कम कर लो, वेट यहां से कम होता है। जैसी आपने उसकी वैल्यू रखनी है वो रख दो। ये लो जी। तो आज आपने क्या लर्न किया स्टूडेंट्स, कि जब आप शेप बनाते हो, चाहे वो इनमें से कोई भी हो, एनी, कस्टम भी हो, कुछ भी हो, इसके अपीयरेंस में या ऊपर प्रॉपर्टीज में स्ट्रोक को बहुत स्मार्टली अगर आप इस्तेमाल करके कुछ बनाना चाहो, आप बना सकते हो। अब ये प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट की हैं क्योंकि मेरी शेप इस वक्त सिलेक्ट नहीं है। जैसे आप शेप लेयर को क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली आ जाएगी इसकी। ये आ गई। उम्मीद है आपको स्ट्रोक की डैश डॉट की प्रॉपर्टी सेट करना, प्लस इनसाइड आउटसाइड उसको लेके आना, और अगली चीज जो बराबर में है वो भी देख लो, लाइन कैप। लाइन कैप अगर आपने क्लोजली वॉच करो, ये है आपका स्ट्रोक जो डैश में कन्वर्ट हुआ, इसका इस स्टाइल को अगर आपने राउंड करना हो तो ये यहां से होता है, और थोड़ा सा इसको क्लोज करना हो फॉर टू ईच अदर, यहां से होता है। इसको बोलते हैं लाइन कैप। लेकिन ये कब चलता है? जब ये डैश या डॉट में हो, वरना नहीं। ठीक है। तीन ऑप्शन समझ लो। क्या इसके जो स्ट्रोक का जो ये डिवीजन हुई हैं डैश और गैप की, इसको जो इसके दोनों जो एंड्स हैं वो गोल करने हैं, या चपटे करने हैं, या इसको स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स ईच अदर? ये तीन डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ये सबके लिए स्टूडेंट्स, ये अगर मैं सर्कल पे परफॉर्म करवा के दिखा रहा हूं तो ये रेक्टेंगल पे, पॉलीगॉन पे भी ऐसे ही होगा। मैं एक पे कर रहा हूं, बाकियों पे आपने प्रैक्टिस वीकेंड पे कर लेनी है। ठीक है। ये कैप्स इस तरह हम इसको सेट करते हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये कैसे किया है? मेरे तो बड़े ये आपके क्या थे, शार्प थे। ये आपने राउंड कैसे किए? यहां से किए। मेरे इस तरह थे, ये आपने कैसे किया? यहां से। क्लियर होगी बात? अब अगली बात, ये आखिरी पॉइंट यहां से आ रहा है। ये आमतौर पे होता है सेट लाइन जॉइंट टाइप, जहां पे दो किनारे आपस में मिलते हैं, ये उसके लिए है। अब किनारे जो मिलते हैं वो लाजमी बात है, वो ट्रायंगल का होगा किनारा, वो रेक्टेंगल का होगा किनारा, वो आपका पॉलीगॉन का होगा एज या किनारा। अब सर्कल का तो किनारा कोई नहीं होता। चलें ठीक है, सर्कल का नहीं होता, इसको वक्ती तौर पे ऑफ करते हैं, रेक्टेंगल को ऑन कर लेते हैं। ये इस एज की बात कर रहा है, किनारे की, दोनों साइड पे हैं। अब ये एजेस को मैं, चले एक काम करता हूं, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूं, और इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करके मैं इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूं। दोबारा से मैंने इसको 0-0 कर दिया, और इसको सॉलिड कर दिया। ये इनको बोलते हैं एजेस। ये अगर आप गौर करो, ये शार्प है, बिल्कुल नुकीले। यहां जाओ, इसको चॉप कर लो, सॉरी राउंड कर लो,
और थर्ड इसमें जो ऑप्शन है वो चॉप की है। ये सिर्फ इस पे नहीं है, ये तमाम उन शेप्स के लिए है जिनके ऊपर एजेस होते हैं। ये देखो, चेक करो ये क्यों ऐसा हुआ है। कॉर्नर क्योंकि ऑप्शन ऑन है। ये शार्प हो गए, ये राउंड हो गए, और ये चॉप हो गए। अब आपको अपना डिज़ाइन जो बनाना है उसमें इसको किस तरह इस्तेमाल करके आपने दिखाना है। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। स्मार्ट गाइड्स। अच्छा, ये एक शेप बनी हुई है। अगर आप लेयर वाइज देखो तो ये कितनी शेप्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है। क्या ये पांच जो शेप्स हैं एक बन सकती है, या ये छह शेप्स हैं, क्या ये एक बन सकती है? ये देखो, ये पहली एलिप्स, और आखिरी पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः लेयर्स हैं। क्या ये आपस में इकट्ठी हो सकती हैं एज ए सिंगल लेयर? लेयर मेन्यू में जाओ, सबसे नीचे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? मर्ज शेप्स। करूं क्या? देखते हैं क्या होता है। सारी शेप्स आपस में मर्ज हो गई और एक लेयर पे आ गई। अब ये एक ही शेप है, अलग अलग नहीं है। अंडू करता हूं, दोबारा सुनो। सारों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूं, सारों का इकट्ठा होगा छोटा। ठीक है, ऐसे। आउटलाइन थोड़ी ज्यादा लग रही है, नो प्रॉब्लम। आउटलाइन कम कर देते हैं, जिसे स्ट्रोक बोलते हैं। ये लो, ये आपके पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छह लेयर्स हैं। अब ये देखो, मैं एक चीज और आपको बता दूं। आप आपने जो लेयर में सबसे ऊपर होगी लेयर, उसकी जो भी सेटिंग होंगी। क्या मतलब सेटिंग? फिल, स्ट्रोक। फिर मैं जानबूझ के चेंज कर देता हूं। स्ट्रोक तो आपको नजर आ ही रहा है, ये है। ठीक है। जब आप इनको सबको सिलेक्ट करते हो ना, ऐसे ऐसे कर लो सिलेक्ट, वो भी ठीक है। या यहां पे क्लिक करके यहां पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये भी ठीक है। दोनों सूरतों में सिलेक्शन हो गई है। अब इनको मर्ज करना है, तमाम की तमाम शेप्स को। मर्ज शेप्स। रेड तो नहीं रहा, ब्लू क्यों किया है? क्योंकि लेयर में टॉप लेयर की जो सेटिंग होंगी वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। ये रूल है। चेक कर ले, वेरीफाई कर ले। एक काम करते हैं, इस रेक्टेंगल को, चले, रेक्टेंगल को मैं टॉप पे ले आता हूं। अब रेक्टेंगल सबसे ऊपर है ऑर्डर में, सबको सिलेक्ट करता हूं। कंट्रोल ई कर दो मर्ज के लिए, कंट्रोल ई कर दो, या मर्ज शेप्स पे क्लिक कर दो। अब इसकी अपीयरेंस थोड़ी डिफरेंट है। इसका मतलब जो लेयर्स आपकी होंगी उसमें जो सबसे टॉप पे होगी लेयर, उसकी आउटलाइन या स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, जो भी सेटिंग है, डैश वाली है, डॉट वाली है, विड्थ जितनी भी है, कलर जो भी था, वो सब पे अप्लाई हो गया। और इसको एज ए
सिंगल लेयर बना दिया। चले एक और काम करके दिखाता हूं। एक पॉलीगॉन लिया, ठीक है, एक पॉलीगॉन लिया, इसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया। स्टार रेशो 50 पे स्टार बनता है ना, 50 है, ओके, देख लिया मैंने, चेक कर लिया। कितनी साइड्स? 5 स्टार बनाते हैं। क्राउन सा बनाना चाह रहा हूं मैं इसका। इसको माउस को छोड़ना नहीं है आपने, स्पेस बार प्रेस करके इसको दाएं बाएं कर लेना। जैसे माउस बटन रिलीज करना है और स्पेस बार छोड़नी है, ये शेप बन गई। और लेयर पैनल में देखो, ये ऊपर शेप बन गई ये। इसका कलर मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ दिखाने के लिए मैं इसका कलर कर देता हूं ब्लू। फिल का, स्ट्रोक का कलर है ब्लैक। ये चलिए स्ट्रोक का कलर मैं कर देता हूं ग्रीन। इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करता हूं, एक, शिफ्ट के साथ दो, और कंट्रोल ई प्रेस करने लगा हूं, कंट्रोल ई। ये देखो, सारी लेयर्स मर्ज हो गई आपस में। और जो ऊपर लेयर की सेटिंग थी, वो नीचे जितना भी कंटेंट था उसका, वही उसने प्रॉपर्टीज सेट कर दी। आइए समझ कि किस तरह आपने मर्जिंग करनी है लेयर्स की, मर्जिंग करनी है लेयर्स की। अच्छा, ये मैंने आपको एक छोटा सा एक लैब करवाई है। ये आपने इस तरह इसको करना है कि जब आप चाहो तो आप अपना कंटेंट बनाओ, जो भी बनाना है। मिसाल के तौर पे ये मैं इधर बनाता हूँ, एक ये बनाया। कलर मैं जानबूझ के इसका रेड करने लगा हूँ फिर, ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। ये देखो, इसकी एक कॉपी भी बना लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट करते हैं और यहां पे जाके लेयर में मर्ज शेप्स पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, एक मर्ज शेप्स होता है, एक फ्लैटन होता है, फ्लैटन। क्या फर्क है इसमें? ये देखो, अब आपकी कितनी लेयर सिलेक्ट हैं स्टूडेंट्स? दो, ये साइड वाली रेड और एक ये ब्लू जो एक कर दी थी आपने। इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट आपको इस्तेमाल करवाना। ऑप्शन का नाम क्या है? मर्ज, सॉरी, फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज में क्या किया इसने? एक ही लेयर बना दी। लेकिन एक ही लेयर बना दी, लेकिन कलर्स को डैमेज नहीं किया। दोबारा देखो, अंडू कर देता हूं। ये लेयर सिलेक्ट की, शेप के साथ यहां तक सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। बैकग्राउंड को मैंने यहां पे छोड़ दिया। लेयर मेन्यू में जाना है, फ्लैटन इमेज। अच्छा, फ्लैटन इमेज और मर्ज विजिबल में फर्क है। फ्लैटन इमेज क्या करता है कि आपकी जो सबसे नीचे वाली लेयर है, उसको भी इसी के अंदर मर्ज कर देता है, फ्लैटन कर देता है, ऐसे। ओके, अंडू करता हूं, दोबारा देखो। लेकिन अगर इसको ऑफ कर दो, ठीक है, इसको ऑफ कर दो, अब आपकी कितनी लेयर से इस वक्त सिलेक्ट है? ऊपर वाले 3। ये है जरूर, लेकिन ऑफ कर दी। अब इसमें एक और ऑप्शन होती है, मर्ज विजिबल ऑनली। जो दिख रही है सिर्फ इनको मर्ज करो। ये स्टिल अलग पड़ी हुई है। अब आपको थोड़ी सी समझ आई है लेयर मेन्यू में आखिरी दो ऑप्शन में फर्क क्या है? ये सिर्फ जो आई जिसकी ऑन होती है सिर्फ उनको मर्ज करता है। मैं आपको इसका एक और
छोटा सा डेमो देता हूं, ये देखो। ये देखो, एक ये है, एक ये है, ये दोनों रेड वाली हैं, और ये नीचे। अब मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूं। मैं इसको और इसको ऑफ कर देता हूं। इस वक्त दिख कितनी लेयर रही है? एक ये वाली, एक ये फुल। अगर मैं इसको लेयर मेन्यू में जाके मर्ज विजिबल पे क्लिक करूंगा, कौन कौन सी लेयर मर्ज होंगी जो दिख रही है? हाँ जी, जो दिख रही है। जो नहीं दिख रही वो अलग ही रहेंगी, वो मर्ज नहीं होंगी। ये लो, ये स्टिल अलग है, मर्ज नहीं हुई। बालकोल कंटेंट में आपको करना पड़ जाता है कि जो दिख रही हैं सिर्फ वो मर्ज हो, जो नहीं दिख रही मर्जी ना हो। फ्लैटन में वो कुछ नहीं देखता, सीधा ही तीनों को, चारों को, 100 को मर्ज कर देता है। दिस इज द फर्क बिटवीन दीज ऑप्शंस। लेयर मेन्यू, मर्ज डाउन, नीचे वाले के साथ मर्ज हो गया। मर्ज डाउन, अपने से नीचे लेयर्स के साथ मर्ज करता जाएगा। अगर आप सिलेक्शन नहीं करते तो कितना स्मार्टली ये आपके लिए काम करता है। मेन्यू की ऑप्शन चेंज हो जाती है, ये देखो। अगर आपने इस लेयर पे क्लिक किया हुआ है और आपने लेयर मेन्यू में जाके, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर कोई मर्जिंग की हो, मिसाल के तौर पे इन दोनों को मर्ज करना है आपने, कंट्रोल ई प्रेस कर दो, यहां लेयर मेन्यू में जाके मर्ज शेप्स पे क्लिक कर दो, ये मर्ज हो गई दोनों। इसको अब आपने ऑन किया हुआ है, नीचे को आपने सेलेक्ट नहीं किया। अब देखो, यहां पे आपने अगर इन दोनों को सिर्फ आपने करना है तो दोनों को सिलेक्ट कर लो। अब इमेज में जाके, सॉरी लेयर में जाके मर्ज शेप्स पे क्लिक कर दो। करता क्या है कि जो ऊपर वाली लेयर की सेटिंग्स हैं वो नीचे पे भी अप्लाई कर देता है और दोनों को इकट्ठा कर देता है। मर्ज शेप्स, ये रूल है। आइए समझ। अच्छा, एक तो ये है मर्जिंग वर्जिंग। ये एक्चुअली मैंने मेन्यू की इन ऑप्शन को डिस्कस करना था आपसे, ये तो हो गई खत्म। अब मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा हूं। अब आपको प्रॉपर्टीज में वो प्रॉपर्टीज बताने लगा हूं जो अभी तक नहीं बताई। वो है ये, ट्रांसफॉर्म इज ओके, अपीयरेंस इज ओके, नाउ पाथ फाइंडर। ये पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर को समझ लो। सब कुछ मैं डिलीट करने लगा हूं, दोबारा देखो। जब कोई शेप बनती है, जैसे ये शेप बनाता हूं, बन गई, लेयर पैनल में भी वाजे तौर पे आ गई। फिलिंग करनी है कर लो। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको ना इन ऑप्शन के बारे में बताने लगा हूं। मैंने यहां तक आपको बता दिया था कि फिल ये होता है, स्ट्रोक ये होता है, इसकी विड्थ यहां से, लाइन स्टाइल यहां से, लंबाई चौड़ाई यहां से आप कर सकते हो। लेकिन ये नहीं बताया मैंने, ये जो आपकी ऑप्शन है और प्रॉपर्टीज में ये जो ऑप्शन है सेम है। ये देखो, कंबाइन शेप लिखा हुआ है ना, इधर भी जाके देखो, कंबाइन शेप लिखा हुआ है ना, ये शेप्स को कंबाइन करती है। वो कैसे? देखो, एक तो है ना बाद में दोनों को मर्ज करना, एक है कि यहां पे पहले ही आप बता दो कि जो बनेगा अब वो इसके साथ ही कंबाइन हो जाएगा, इसी लेयर पे आ जाएगा, न्यू लेयर पे नहीं जाएगा। बाय डिफॉल्ट पता क्या होता है, जब कोई शेप बनती है वो क्या होती है, न्यू लेयर पे जाती है। ये देखो, ये अगर मैं शेप बना रहा हूं, जैसे माउस को छोड़ रहा हूं, ये कहां बनी? न्यू लेयर पे, ये देखो। लेकिन मेरा ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इसी लेयर पे, रेक्टेंगल वाली लेयर के साथ ही इसको कंबाइन कर दे। तो आपको एक काम करना है, शेप ले ली, यहां गए,
और ड्रॉ करने से पहले इसको ऑन कर दो। अब जो भी बनेगा वो इसमें कंबाइन हो जाएगा। और इसका माउस पॉइंटर की शक्ल देखो, प्लस छोटा सा नजर आ रहा है, ये देखो। स्पेस बार से दाएं बाएं कर सकते हो, ऊपर नीचे। इस वक्त मैंने पता कौन सी कीज प्रेस की है? शिफ्ट गोल करने के लिए और स्पेस बार उसको प्लेस करने के लिए। अब इधर मैंने मर्ज करना है, मैं मर्ज करके या कंबाइन यहां पे करना चाह रहा हूं, बिल्कुल सेंटर में। इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं, कोई बनाना चाह रहा हूं, कोई शेप लगाना चाह रहा हूं, कोई क्लिप करना चाह रहा हूं इमेज। ये देखो, जैसे माउस छोड़ूंगा, फिर मैं स्पेस बार और शिफ्ट को छोड़ूंगा। लेयर मेन्यू में जाओ। क्या ये कंबाइन हो गई? कंबाइन हो गई। और आपने कंबाइन क्यों की? मिसाल के तौर पे इसके अंदर आप अपना इमेज रखना चाह रहे थे, बैनर है, पोस्ट है, पोस्टर है, इसमें इमेज रखना चाह रहे थे। सिंगल रेक्टेंगल में रखना कोई मसला नहीं है, सर्कल में रखना कोई मसला नहीं, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने के लिए आपको एफर्ट लगाई कहां से? ये ऑप्शन इस्तेमाल की। आओगे तो सर कुछ और भी कंबाइन हो सकता है। यस बिल्कुल। सिर्फ एक काम करना है, ड्रॉ करने से पहले कंबाइन की ऑप्शन को टिक कर देना। ये देखो, और फिर अपना बनाना शुरू कर दो। ट्राइंगल, ये लो, ये ट्राइंगल बन रही है। ऊपर बनी है, नीचे लेके आनी है, स्पेस बार प्रेस कर दो, शिफ्ट और सॉरी, माउस नहीं छोड़ना, स्पेस बार। जैसे मैं माउस बटन रिलीज करूंगा और स्पेस बार छोड़ूंगा, ये देखो, इसी लेयर पे बनी है, अलग नहीं बनी। कुछ भी बनाओ, एनीथिंग। जैसे मैं पॉलीगॉन लेता हूं, अब पॉलीगॉन में मैं इसको पॉलीगॉन ही बनाना चाह रहा हूं 5 साइड से, लेकिन स्टार नहीं बनाना चाह रहा। तो आपको पता है इसको 100 करना पड़ता है। अब मैं पॉलीगॉन बनाऊंगा, लेकिन पॉलीगॉन बनाने से पहले मैं इसकी ऑप्शन देख लूंगा, न्यू लेयर है या कंबाइन है। ये न्यू लेयर है, इसको क्या कर लो, कंबाइन, और बना लो। ये लो, एक शेप बन रही है 5 साइड वाली। माउस नहीं छोड़ना, स्पेस बार लेके जाओ और यहां पे जाके, तो गलत कर लिया, अंडू कर देते हैं। लेयर देख के स्टूडेंट्स, ये लेयर गलत है, जिसके साथ कंबाइन करना उसको सिलेक्ट करना भी जरूरी। नंबर 2 ऑप्शन को ऑन करना जरूरी। तीसरा शेप ले लो और बना लो। और स्क्रीन पे देख लो, जब कंबाइन किया होता है छोटा सा प्लस भी नजर आता है पॉइंटर में। कितनी साइड वाली बना ली? 6 वाली बना लो, 6 साइड। ये लो, अभी माउस नहीं छोड़ना, माउस नहीं छोड़ना अभी। स्पेस बार प्रेस करो, ऊपर ले जाओ, यहां रख दो, यहां रख दो, जहां दिल करता रख दो, जहां आप इसको कंबाइन की शेप में लेके आना चाह रहे हो। चलो यहां रख देता हूं। माउस छोड़ो और स्पेस बार छोड़ दो, और लेयर पैनल में गौर करो, क्या ये अलग लेयर पे आया? नो, कंबाइन हुआ है। साइड पे क्लिक करो। अब आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो, कैसे? इस लेयर के ऊपर जो कि 5-6 शेप्स के साथ मिलके बनी है, आप एक इमेज लेके आते हो। ये ले आऊं गोल्डन फ्रेम, चलो ये ले आते हैं। ये गोल्डन फ्रेम आ गया। अब आप ये गोल्डन फ्रेम जो है, या ये इमेज है, या ये मॉडल है, या ये कोई लैंडस्केप है, ब्यूटीफुल सीनरी है, इसको पहले टिक करो, इसको क्लिक करो, और इन दोनों लेयर के दरमियान में आके ऑल्ट प्रेस कर दो। इसने इसको बोलते हैं क्लिप करना। ये एरो नजर आ रहा है छोटा सा, ये क्लिप, इसके अंदर क्लिप हो गया। दोबारा देखो, अंडू करता हूं। इस लेयर को क्लिक करना है, और इसका दूसरा तरीका होता है, लेयर मेन्यू में जाओ और ये ऑप्शन पे क्लिक कर दो। क्या बोलते हैं? क्लिप करना। क्रिएट क्लिपिंग मास्क, शॉर्टकट की है Alt Ctrl G। कुछ भी हो वो इसके अंदर क्लिप कर सकते हो, जो भी आपके पास है उसको क्लिप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको ये कहा जाए कि इसको
आपने दाएं बाएं करना है, कंट्रोल टी करो। ये देखो, आधे में आपकी नॉर्मल जो येलो है, और आधे में आपका जो इमेज आपका था ऊपर जो क्लिप किया हुआ है उसको एडजस्ट किया। बाकी स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें पॉसिबल है कि आधे हिस्से में कुछ और आ जाए, आधे हिस्से में कुछ और आ जाए। आपने ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है, एक और इमेज ले आओ, कोई मॉडल की पिक्चर लगानी है। ये लो, इमेज आ गया, टिक करो, टिक कर दिया। इन दोनों के दरमियान में आओ, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो। दोबारा से देखो, कर बेटे को। टिक करो, टिक कर दिया। इसको बोलते हैं एम्बेड करना। आ गया इसके अंदर, कैनवस के ऊपर। अब इन दोनों के दरमियान में आओ और क्लिक कर दो। अब आपकी नीचे शेप है ये, उसके ऊपर दो इमेजेस हैं। एक हाफ में आपने सेट किया था, दूसरे को नहीं किया, इसको भी कर लो। क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म करो, कंट्रोल टी। ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है। ये कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म। ये देख रहे हो, जैसे जैसे इसको मूव कर रहे हो, नीचे जो क्लिप हुआ हुआ ऑब्जेक्ट वो साथ साथ उसके अंदर आपको मूव होते नजर आ रहा है। बाकी अगर आपने कंटेंट मजीद कुछ बनाना है, कोई अपने टाइटल वाइटल लिखने हैं, कोई टेक्स्ट लिखना है, वो इसके नीचे यहाँ पे आप लिख सकते हो। फॉन्ट पर थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं हम। ये आपका टेक्स्ट आ गया। और टेक्स्ट आपको दिख क्यों नहीं रहा स्टूडेंट्स? क्योंकि ये भी आपने क्लिप कर दिया है। क्लिप कर दिया है, क्लिप नहीं करना है इसको, इसको हमने अलग रखना था, सॉरी। इसको हम डिलीट करके दोबारा से बना देते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ ऊपर वाली लेयर पे आ जाओ, न्यू करके यहाँ जाओ, न्यू लेयर बना लो। ये न्यू लेयर बन गई है। अब आप टेक्स्ट टाइप कर दो। ठीक हो गया। ये छोटी छोटी एहतियातें करनी है, वरना काम करने में दिक्कत हो रही होगी आपको। अच्छा, अभी जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है वो ये करवाई है कि जब आप शेप को क्लिक करते हो, तो जब आप उसे बनाते हो, बनाने से पहले उसको बता दो कि इसको क्या करना है। न्यू लेयर बाय डिफॉल्ट होता है, कंबाइन उसके अंदर ऐड करता जाएगा, सबट्रैक्ट उसमें से माइनस कर देगा। इसकी एक छोटी सी लैब, ये देखो, ये चार छोटे छोटे ऑप्शन हैं, कभी जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लेना। ये देखो, ये आपकी बैकग्राउंड लेयर है। आपने कोई भी शेप बनानी है बना लो। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे मून बनाना है। ये मैंने यहाँ पे एक मून बनाना है। अब मून को मैंने कट करना है, फिफ्थ सिक्स्थ डेट का मून मैंने बनाना है। अब ये बनाने के लिए आपने काम करना है, कलर अगर इसमें रखना है रख दो। जैसे मैं ब्लू रख देता हूँ। इसमें से आपने दूसरी शेप जो बनेगी वो सब्ट्रैक्ट करनी है, ऐड नहीं करनी, सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्ट के लिए ये होता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप। ये क्लिक कर दो। और ये क्लिक करते ही आप स्क्रीन के ऊपर देखो, माउस के साथ क्या प्लस नजर आ रहा है या माइनस नजर आ रहा है? माइनस का मतलब क्या होता है कि जो बनेगा वो इसमें से निकल जाएगा। अब आपने क्या निकालना है मुझे इसमें से बताओ। क्या ट्रायंगल की शेप निकालनी है, रेक्टेंगल की शेप निकालनी है, पॉलीगॉन निकालना है, या एलिप्स में से एलिप्स निकालना है? चलो एलिप्स में से एलिप्स निकालते हैं। ये देखो, ये एक एलिप्स बना, ठीक है, एलिप्स बना। अब आप इसको माउस नहीं छोड़ना स्टूडेंट्स, माउस छोड़ते तो यहीं पे बन जाएगा। स्पेस बार प्रेस करो और यहां ले जाओ।
जो नीचे आपको शेप का पार्ट नजर आ रहा है वो मून का, उतना रह जाएगा, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये देखो, सब्ट्रैक्ट कर दिया उसने, और एक ही लेयर पे आया, ये देखो। यहां पे असल में दो शेप्स हैं, एक राउंड एलिप्स और उसके ऊपर से दूसरी भी राउंड माइनस हो गई। दोबारा सुनिएगा, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, न्यू लेयर। अगर मैं रेक्टेंगल अब क्लिक करूंगा तो क्या हाँ बनेगा, क्या इसी के साथ माइनस होगा या ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा या कंबाइन होगा, या नहीं पे आएगा? ये नहीं पे आएगा क्योंकि मैंने न्यू लेयर, ये देखो, एक स्क्वायर बनाया, इसमें से आपने शेप्स को सब्ट्रैक्ट करके कोई एक नई शेप बनानी है। अब मैं सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं? मुझे कहा जाता है इसमें से एक ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दो नीचे, ऐसे ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ओके, लेयर पैनल में जाओ, देख लो कौन सिलेक्ट है, रेक्टेंगल ही है ना, कंफर्म करो। यहां से ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल लेने के बाद मैं ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह ट्राइंगल, तो ये नई लेयर पे बनेगा। डिलीट, मुझे नई लेयर पे नहीं चाहिए, मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेयर पैनल में इसको क्लिक करो और यहां पे जाके सब्ट्रैक्ट वाली ऑप्शन को ऑन कर दो, और अब आप यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करो। और एक चीज कि आप जहां क्लिक करते हो वो स्टार्ट पॉइंट नहीं है, वो सेंटर पॉइंट है। वजह क्या है कि इसकी सेंटर ऑप्शन ऑन है, ये देखो, क्लिक करता हूं, ये ऑफ कर दो। बनाने में आपको अब दिक्कत नहीं होगी। इसको, ये जो बना है, मुझे अभी इसको डिलीट करना है, ये लो डिलीट हो गया। दोबारा से देखिएगा, आपने ऊपर ऑप्शन क्या ऑन की है, सब्ट्रैक्ट की। करना क्या है, ट्राइंगल, किस में से, इसमें से, यहां से, ओके। ठीक है, अगर आप समझ तो ठीक है, तो आप यहां पे जस्ट माउस को रिलीज कर दो, नहीं ठीक तो माउस नहीं छोड़ना, स्पेस बार को यूज करो। यहां से सब्ट्रैक्ट करना है, यहां से करना है, क्या करना चाह रहे हो? मैं इतना हिस्सा सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, ये लो, ये देख रहे हो, उतना हिस्सा सब्ट्रैक्ट होके ट्राइंगल उतना माइनस हो गया इसमें से। कभी अगर आपको जरूरत पड़े, आप अपने कंटेंट को कंबाइन, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपने अपना कंटेंट बनाना है वो इजीली आप बना सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाने में इंटरेस्टेड हो। अब ये सारी न्यू लेयर पे इसलिए बन रहा है कि ये न्यू ऑन है। बहुत कुछ बन सकता है। बाज़ औक़ात ना आपके पास सिंगल शेप से काम नहीं चल रहा होता, तो उन शेप्स में से दूसरी शेप्स को ऐड करवा लो, कंबाइन जिसे बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा लो, या उसका इंटरसेक्ट निकाल लो। इंटरसेक्ट भी होता है एक ऑप्शन, दिखाऊं? अच्छा, ये अब अलग अलग हैं इस वक्त तक, ठीक है, इनको भी इकट्ठा कर सकते हो, जैसे ये कंट्रोल के साथ दो, कंट्रोल के साथ तीन, इन तीनों को ऐड कर दूं, मर्ज कर दूं। अभी तो ये अलग अलग है ना, अभी इकट्ठे हो जाएंगे, कंट्रोल ई, या लेयर मेन्यू में मर्ज शेप्स, ये लो मर्ज हो गए, कंट्रोल टी। अब ये इकट्ठे हो गए तीनों, जो कि पहले अलग अलग थे। अच्छा, तो बहुत सारा कंटेंट बनाने में आपको आसानी हो जाती है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे किस तरह इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बन सकती हैं अगर आप थोड़ा सा इस पर मेहनत कर लो। अच्छा जी, बाकी ऑप्शन भी देख लूं ताकि इसको ख़त्म किया जाए।
बाकी ऑप्शन जो हैं वो, एक होती है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाद वक़्त आपको दो शेप्स का कॉमन एरिया चाहिए होता है। जैसे सर्कल बना लो, चलो ये सर्कल बना लो, इसमें से आपने एक कॉमन एरिया, एक और सर्कल बनाता हूं। लेकिन लेकिन एक चीज एहतियात से, बनाने से पहले डिसाइड कर लेना कि करना क्या है। जो करंट लेयर है वो है एलिप्स ब्लू कलर की, इसमें और दूसरा जो शेप बनने लगी है इसका इंटरसेक्ट चाहिए आपको। कौन सा एरिया चाहिए? इंटरसेक्ट शेप एरिया चाहिए। ये क्लिक कर दो। इंटरसेक्ट के लिए माउस की शक्ल में देखो, ना तो प्लस है ना माइनस है, यह मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब इंटरसेक्ट। अब आपने इसमें किस शेप को इंटरसेक्ट करवाना है? ट्रायंगल को करवाना है, पॉलीगॉन को करवाना है, या कोई और शेप है वो करवानी है, या सर्कल में सर्कल ही आपने इसमें से लीव बनाना है? ये देखो, ये आपने शेप बनाई, ऑलमोस्ट वही साइज। स्पेस बार से इसको करीब ले जाओ, ये कॉमन एरिया जो रह जाएगा ना वो रह जाएगा, बाकी दोनों साइड्स खत्म। दिस इज इंटरसेक्ट, दो शेप्स का इंटरसेक्ट। बाकी अगर आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना हो, ट्रांसफॉर्म कर लेना, जैसे रखना है आप वैसे रख लेना। इसकी सेम कॉपी निकालनी है, कॉपी निकाल लेना। उसके साथ कंट्रोल टी करके थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके इसको हम अपनी मर्जी से जैसे करना चाहें आप इसको बना के दिखा सकते हो, रख सकते हो। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह दिखाना बनाना चाह रहे हो। समझ आ रही है बात की? मूवमेंट में प्रॉब्लम हो एरो की से भी कर सकते हो। ये कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी, ये देखो। अब ये मुझे नई शेप चाहिए, नई लेयर पे चाहिए, ये लो। बात को पिक कर रहे हो? इसका मतलब बहुत कुछ बन सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरह, क्या चीज, क्रिएटिविटी क्या दिखाना चाह रहे हो, किस तरह दिखाना चाह रहे हो। यू कैन मेक एनीथिंग। सेलेक्ट नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा, सेलेक्ट करना जरूरी। अब ये देखो ना स्टूडेंट्स, ये कंटेंट ही है ना। अब अगर जिसको नहीं पता वो तो नहीं बना सकता, क्या ख्याल है? जिसको नहीं पता वो ये नहीं बना सकता, सीधी सी बात है। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें से, एलिप्स में से मुझे दो चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है, अभी कर लेते हैं। ये देखो, ये क्लिक किया, यहां गए, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया, आइज बनानी है दो, स्पेस बार से इधर ले आओ इसको। सब्ट्रैक्ट हो गई, चेक कर लो। एक और बनाओ, क्लिक किया, सब्ट्रैक्ट, ये लो, स्पेस बार से इसको ले जाओ। लेकिन गलती एक हुई है मुझसे, मैंने लेयर सेलेक्ट नहीं की जिसके ऊपर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये हर चीज एहतियात से करनी है। ये लेयर, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्लिक कर लो, शेप ले लो, ऊपर सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन को ऑन कर दो और फिर बना लो। ये सब्ट्रैक्ट हुआ है इसमें से। नंबर वन, लेयर को क्लिक करो। नंबर टू, शेप को क्लिक करो। नंबर थ्री, सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन को ऑन करो और बना लो। इस तरह आप अपना कंटेंट बना सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही होगी। और आपने ये लैब्स करनी है, ये आपकी असाइनमेंट्स हैं। डोरेमोन बनाना है, माउस की शेप बनानी है। हाँ,
पेन टूल मैंने अभी करवाना है। ये ये तो बना लोगे, ठीक है ना। ये होम का स्ट्रक्चर बनाना है। कॉर्नर में इजी है, लेकिन इसमें बनाना है। अब आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर आपको मैं ये कहूं, ये ऊपर की जो इसकी टॉप है, या तो दो रेक्टेंगल्स बना लो, एक इधर रख दो, एक इधर रख दो, मर्ज करना है मर्ज कर दो, ये रूफ टॉप बन जाएगी। बाकी ये बनाना तो पटिया मसला ही कोई नहीं। ये विंडो ऊपर बनाना, या डोर बनाना, या ये बार बनाना, फेंस बनाना, मसला ही कोई नहीं है। असाइनमेंट है आपकी, बनाइएगा। ये तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ना, इसमें और कोई चीज रहती है? एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या करता है कि आपके पास मिसाल के तौर पे, मैं न्यू लेयर पे एक शेप बनाता हूं। चलो इसी को बना लेता हूं, इलिप्स को। बन गई। अब इसमें से एक्सक्लूड करना है दूसरी शेप को। ये बिल्कुल इंटरसेक्ट के ऑपोजिट है। इंटरसेक्ट में कॉमन एरिया रह जाता है, इसमें कॉमन एरिया निकल जाता है, और जो बाकी एरिया है वो बच जाता है। वो होता है एक्सक्लूड करना। ये एक्सक्लूड, ये देखो एक्सक्लूड की शेप देख रहे हो, एक राउंड सा सर्कल लगा हुआ है, बीच में क्रॉस है। बनाओ, ये लो, स्पेस बार से इससे करीब लेके आओ। ये जो कॉमन एरिया जो बन रहा है ना, ये निकलने वाला है, बाकी हिस्सा बच जाएगा। ये लो, ये एक्सक्लूड है। ये बीच वाला ओवरलैपिंग इज एक्सक्लूडेड। ओवरलैपिंग इज एक्सक्लूडेड। मैं अगर इसमें से मजीद कुछ एक्सक्लूड करना चाह रहा हूं, रेक्टेंगल को एक्सक्लूड करना चाह रहा हूं, मसला कोई नहीं, इस लेयर को क्लिक किया, इधर ये बनाया, और जैसे माउस बटन रिलीज किया, जो कॉमन एरिया है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। बात यह है कि अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो नहीं होगा। ऑप्शन को सिलेक्ट करना, पहले तो ये शेप्स को सिलेक्ट करना, ये वाली, ठीक है। दूसरा, जब आप बनाने लगो तो ये देख लेना कि ऊपर क्या है। न्यू लेयर तो नहीं की ऑन है, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड कर दिया। अब ये देखो क्या होने लगा है। एक्सक्लूड हो गया ना, जो कॉमन एरिया है ओवरलैपिंग, एक्सक्लूड हो गया। अब ये सिंगल शेप के तौर पे आपके पास आ गई, ये देखो। अब ये कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर इमेज लग सकता है, वो कैसे? वेरी सिंपल, ये है ना, इमेज ले आओ, जो भी है, इमेज आ गया, एम्बेड कर लो, टिक कर लो, और इन दोनों के दरमियान में ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो। अगर आप इमेज को कंट्रोल करना चाह रहे हो, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको ठीक कर लो अपनी जरूरत के मुताबिक। टिक कर दो। छोटा करना, साइज छोटा कर लो, ऐसे ही रखना, ऐसे ही रख लो, मर्जी है आपकी। ये सब में इसी तरह हो सकता है। क्लिप करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। और इसके साथ ही ये ऑप्शन ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। अब मैं आपको, आज वीकेंड में जो फाइनल मोमेंट है, हमारे पास 30 मिनट्स हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, स्टूडेंट्स सारे मौजूद हो, मैं आपको बता दूं कि आपने ना 1:15 के करीब मंडे से मेरे साथ आपने कनेक्ट होना है, तकरीबन 1:15 बजे। ज़्यादा 20 पे हो जाएगा, 1:20 पे। तो मेरे इधर आने पे है, मैं 1:15 तक कोशिश करूंगा। आप भी अपने आप को अवेलेबल रखना। 1:15 से लेके 2:45 बजे तक क्लास होगी, ठीक है। 2:45 से मैं आगे नहीं जा सकूंगा, क्योंकि मेरी अगली क्लास आ गई है। तो पहले तो मैं 3:30 तक आपको लेके बैठा रहता था, अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपने ना,
2:45 बजे तक मेरे पास होना है, और 2:45 बजे मैं ऑफ कर दूंगा। तो इसलिए 1:15 बजे आप कनेक्ट हो जाना, ताकि टाइम हम 1.5 घंटा तो हो ना हमारे पास काम करने के लिए। तो टाइम इज 1:15 से 2:45, ठीक है। हाँ आ जाओ। अच्छा, अभी अभी मैं आपको आज कुछ और इम्पोर्टेंट आपके पास ऑप्शंस हैं वो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अगला वीक हमारा लोगोस का है। इस वीक में आप को पोस्टर वोस्टर बनाओ। पोस्टर में मैं आज आपको एक चीज़ सिखाने लगा हूँ, वो है पेन टूल का इस्तेमाल। पेन टूल, ये है पेन टूल। पेन टूल और ये नीचे वाला टूल जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, पाथ एंड ये, इन दो टूल्स पे मेहनत करने लगे अभी। अगले जो 30 मिनट्स हैं मेरे इस पे होंगे। अब आपको बताता हूँ ये करते क्या है। और कुछ आपसे मैं कोई फ्लायर, कोई ब्रोशर आपसे मैं शेयर करूंगा, वो आपने बनाना है। पोस्टर, ब्रोशर, कोई फ्लायर शेयर करूंगा, वो आपने असाइनमेंट के तौर पे वो बनाना है। अच्छा, ये देखिएगा। ये देखो। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से अटेंडेंस किसकी नहीं हुई लगवा लो। मिस्टर अमार आए हैं। मिस्टर अमार इज एब्सेंट। थोड़ी देर के लिए आए थे। मिस अनम है। ओके। मिस आयशा का हो गया। सहर, अरहम, जुहेब हैं। जुहेब इज एब्सेंट। शनीला इज ऑन। महविश इज ऑन। मिस्टर साइम इज ऑनलाइन। बस ये हो गया, इनका भी हो गया। ठीक है ना। अच्छा, ये देखो, मैं आपको इस टूल के बारे में बताना चाहूंगा। ये जिस तरह आप देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर, आपके पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है आपस में, और आपका जो स्टार्ट पॉइंट है उसके साथ ही एंड किया गया उसको। ये देखो, कर्व्स भी बना सकते हैं जैसे ये बना रहा है। तो ये एक्चुअली आपको शेप्स बनाता है। रेगुलर शेप्स तो ये होती है ना, ये देखो, ये तो रेगुलर शेप होती है। रेक्टेंगल बना लो, सर्कल बना लो, ट्राइंगल बना लो, पॉलीगॉन बना लो, लाइन बना लो। मैं अगर आपको कहूं कि ट्राइंगल बनानी हो, रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाना हो, या पॉलीगॉन बनाना हो, ये आप इस टूल की बजाय इससे भी बना सकते हो, जिसका नाम है पेन टूल। वो कैसे? पी इसकी शॉर्टकट की है। ये देखो, अगर आपने रेक्टेंगल बनाना है, स्टार्ट पेन का स्टार होता है, क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, और इसको स्टार्ट के साथ मिला दो। जब स्टार्ट पे जाते हो तो याद रखना, जब स्टार्ट पे पहुंचते हो राउंड सर्कल नजर आता है। ये इंडिकेशन होती है, ये स्टार्ट पॉइंट आ गया। जस्ट क्लिक, ये लो, ये शेप बन गई। अब इसमें एक ख्याल जो मैंने नहीं किया, ना 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 ना, जो मैंने नहीं किया वो आपने करना है। एक तो जब ये बनाओ पाथ, तो न्यू लेयर पे होना चाहिए था। ये एक्चुअली, सॉरी, ये एक्चुअली शेप नहीं बनी, ये पाथ बना है। ये ऊपर देखो, शेप बनानी है, पाथ नहीं बनाना आपने अभी। शेप, वो देखो गायब हो गया। जब आपने यहां से देख लेना कि आपने क्या बनाना है। पाथ का मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते बताऊंगा कि पाथ क्या होता है। आज शेप, शेप, और ये पाथ। अच्छा, पाथ पे जब क्लिक करते हो ये देखो ऑप्शन चेंज हो गई। ये चेक करो, जैसे ही मैं शेप पे क्लिक करता हूं ऑप्शन चेंज हो गई। ये देखो, देख रहे हो, सारी ऑप्शन ही चेंज हो गई। तो आपने शेप पे क्लिक करना है, नंबर 1। फिर आपने पेन टूल लेना है, नंबर 2। फिर बनाना शुरू कर देना, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, इधर से कर दो, ये देखो। और जैसे ये शेप बनती जा रही है, फिल भी होती जा रही है। फिर स्टार्ट पॉइंट पे आके क्लिक कर दो। चूंकि ये शेप है, इसमें फिल होगी, चेंज भी कर सकते हो किसी टाइम। शेप है, इसका स्ट्रोक भी हो गया, किसी टाइम चेंज कर सकते हो, वेट भी बढ़ा सकते हो, सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए इसकी आउटलाइन या स्ट्रोक, ऑफ कर दो, ये लो।
आप इस शेप के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, इस शेप के ऊपर काम करना चाह रहे हो, अगर आप गौर करो, मैं अगर आपको कहूं कि यार ये शेप ठीक नहीं बनी, थोड़ा सा एडजस्ट करो, एडजस्ट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होगा वो होगा डायरेक्ट सिलेक्शन, ये वाला। और इस एंकर को एक्टिव करना है तो क्लिक करना पड़ेगा, वरना ये चारों सेलेक्ट हैं, एक दो तीन चार, चारों सेलेक्ट हैं, इसको ऑन करना पड़ेगा क्लिक करके। ये एक्टिव हो गया, बाकी ये देखो ऑफ हो गया। एक्टिव करने के बाद इसको सेट कर लो, बड़ा स्मार्टली, अच्छे तरीके से, प्रोफेशनली। अगर आपने सपोज ऐसे रखना है, कोई ब्रोशर है, कोई फ्लायर है, उस पे आपने कुछ इस तरह बनाना था इसको, ये लो, ये लो। बस ये देख लेना कि आपने एक्टिव जो करना है वो इसके एंकर को, पॉइंट को, ये लो, ये एक शेप बन गई। अब इसके अंदर आप इमेज लगा लो, इसमें आप कोई टेक्स्ट लिखना है लिख लो, जो दिल करता है। ये सेट हो रहा है, इसके पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे तरीके से सेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दोबारा से सुनो, अंडू कर देता हूं या डिलीट कर देता हूं। यहां पे ना एक नुमाइश लगी हुई है एक्सपो सेंटर में, फर्नीचर, हर 15 डेज के बाद लगती है, हर 15 से 20 के दरमियान में लगती है एक्सपो सेंटर में। वहां पे आपने देखा होगा फर्नीचर नुमाइश लाहौर लिखा हुआ है, एक इस तरह गोला सा बना हुआ है। बना दूं क्या? ये देखो। मैंने देखा, नहीं देखा? गुजरते हुए देखना, पेन टूल से कभी इस तरह का कंटेंट बनाना हो, बन जाएगा, ये देखो। शेप बन गई है। सेट करने के लिए कौन सा टूल यूज करना है? यस, यस। क्यों करना है? कहीं गैप्स रह गए, कोई सही प्लेसमेंट नहीं हुई, नो प्रॉब्लम, सेट कर लो, सिंगल क्लिक करो, एक्टिव होगा, सेट वेट कर लेना। ये देखो गैप फिल हो गया, ये देखो गैप बड़ा खूबसूरती से फिल हो गया। स्पेस बार से इधर आ जाओ, क्लिक करो, गैप फिल हो गया। अब मैं जो काम करके दिखाने लगा हूं, वो क्या दिखाने लगा हूं जनाब, कि यहां पे मैंने राउंड करना है ऐसे, गोल। अब ये करने के लिए पेन टूल के बिल्कुल थर्ड नंबर पे कर्वेचर, ये कर्व निकालने के लिए होता है। और आपने यहां पे लिखना है मिसाल के तौर पे, अच्छा यहां ना लिखना, मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्या वजह है, इधर लिख लेना। उर्दू लिखनी है, इंग्लिश लिखनी है? अभी इंग्लिश लिखते हैं, उर्दू का जब मैं आपको ये टूल डिटेल में करवाऊंगा ना, तब बताऊंगा उर्दू कैसे लिखते हैं। फर्नीचर एग्जीबिशन, फर्नीचर एग्जीबिशन, यू वांट टू चेंज द फॉन्ट और यू वांट टू साइज द फॉन्ट, ओके, डन। फर्नीचर एग्जीबिशन लाहौर, ओके, राइट लाहौर, मूव, साइज, डबल क्लिक, you want to put some more symbols, like you want to write dates here, किन किन डेट्स में टाइप करो, मिसाल के तौर पे डेट आ रही है 5th, 5 हो गई,
इसकी कॉपीज निकाल लेते हैं। लेयर पैनल में जाओ, ध्यान से। 6। You want to write again another text. Text tool, January 2026. Problem is character panel. Problem is character panel. Where is character panel? करेक्टर पैनल, ये है जी करेक्टर पैनल। इसको रीसेट कर दिया करो, ठीक है। और इसको साइज कर लिया करो। रीसेट करने से स्पेसिंग वेसिंग सब कुछ ठीक हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। और फिर अपने इस टेक्स्ट को हाईलाइट करो, लाइक दिस। फॉन्ट बिग करो, लाइक दिस। फॉन्ट सही सिलेक्ट करो, जो भी मुनासिब सा है, जिसकी राइटिंग क्लियर हो। अच्छा, बताने का मतलब है कि मैंने आज आपको एक ट्रिक सिखाई है कि यहां पे इसी तरह मैं बॉटम पे बनाना चाह रहा हूं। दोबारा से देखो, रेक्टेंगल में लगा सकता था स्टूडेंट्स, जरा गौर से सुनिएगा। रेक्टेंगल से भी मैं बना सकता था, रेक्टेंगल से भी इसको राउंड कर सकता था। वो कैसे, ये देखो। अगेन यहां पे वही टूल इस्तेमाल कर लो, कर्वेचर। और यहां पे सेंटर में आके इसको ऐसे कर, शेप चेंज, यस, काम हो गया, डन। बाकी फर्नीचर शर्नीचर यहाँ डाल देना। ये देखो, लाजवाब, मतलब क्लाइंट ने आपके साथ शेयर किया होगा कुछ ना कुछ। एक्सपो सेंटर का लोगो डाल देते हैं, फर्नीचर कुछ यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। कोई पार्टनर्स होंगे, उनके नाम शाम लिख देना, जो दिल करता है आप इसमें, इसको आप कर लेना। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है, हमेशा याद रखना कि आप यहाँ पे भी जा सकते हो, ग्राफिक्स या जो आपके इमेजेस हैं। यहाँ से इमेजेस को पिक कर सकते हो। अब ये देखो, मैं एक बड़ा एक क्लासी एक चीज करके दिखाने लगा हूँ। 4 इमेज लिए, ड्रैग किया, ये जरा देखना। लास्ट मोमेंट्स में मैं एक काम करके दिखाने लगा हूँ। ये जरा देखो मैं क्या करने लगा हूँ। इसी को कंटिन्यू करेंगे हम मंडे को। ये देखो, ये इमेजेस मैंने यहां पे नहीं रखने, ये इमेजेस मैंने ओपन करने अलग से विंडोज पे। ये देखो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ये जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा मंडे से, चेक कीजिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। मुझे इस सोफे को पिक करना है, मुझे
सिर्फ सोफे को पिक करना है। सोफे को पिक करना मतलब सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपका मंडे से जो टूल स्टार्ट हो रहे हैं, ये एक, ये दो और ये तीन। सबसे आसान चीज करने लगा हूं स्टूडेंट्स। सबसे आसान, आज आपको मैं अगर कहूं कि मुझे सोफे को पिक करके वो एग्जीबिशन वाला जो फ्लायर है, ब्रोशर है, उसके ऊपर लेके जाना है, सबसे आसान ट्रिक बताने लगा हूं। मुश्किल बाद में, आज आसान का टाइम है क्योंकि टाइम ही मेरे पास 5 मिनट रह गए। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्या नाम है? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। और आपने इस पूरे फ्रेम में से जिस ऑब्जेक्ट को पिक करना है, ऐसे क्लिक बस ड्रैग करके आपने छोड़ देना है। वो जाने, फोटोशॉप जाने सिलेक्शन हो जाएगी। मैंने पूरे इमेज को नहीं मूव करना था, मुझे सिर्फ सोफा चाहिए। ये देखो, प्रोसेस हो रहा है। ये देखो, ये आपको डॉटेड एरिया नजर आ रहा है, ये सिलेक्शन हो गई है। मूव, अगला काम है मूव। या कॉपी पेस्ट कर लो या मूव कर लो। ये लो, कंट्रोल टी करो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ साइज छोटा करो। टिक, जस्ट टिक। ये लो, दोबारा देखो, काम हो गया, बंद कर दो इसको। दूसरा देखो, ये देख रहे हो ड्रेसिंग टेबल, इसको आपने लेके जाना है। इसको सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर और कुछ है ही नहीं। मूव, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट ऑल्ट। टिक, लास्ट मोमेंट, यू वांट टू पुट दिस फर्नीचर, ड्रैग एंड ड्रॉप, प्लेस इट हेयर। ये लो, बस ये जी हमारा आज की लैब थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आप इस पे काम करोगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। और इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसको फाइनली आपने सेव करना है और सेव करके एक्सपोर्ट करना है, दैट्स इट। अपने क्लाइंट को एक रेडीमेड आपका कंटेंट यहाँ पे सामने आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ आई है कि कैसे करना है, किस तरह करना है, ठीक हो। और ये सेव करो, फर्नीचर एक्सपो 2026। ये सेव किया, और सेव करने के बाद इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट एज, और यहां पे इसको एज ए जेपीजी स्टोर करके मैं आपको सेंड करने लगा हूं। तो आप भी एक अच्छा सा ब्रोशर फ्लायर बनाइएगा और मुझे सेंड कीजिएगा, जो कि आपने नहीं करना, मुझे पता है। फिनिशिंग ऑफ टूडेज टास्क इज कंप्लीट, डन। और इसके साथ ही हमारी क्लास क्लोज। थैंक यू।